प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर लेते हैं। 3 नामजदगियां हुई हैं, नुमान अली का नाम भी शामिल किया गया है। क्या कहते हैं, एक अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है। मेरे पास तो सबसे पहले आती है लिस्ट, क्योंकि वोटिंग पैनल में मैं भी शामिल हूँ पाकिस्तान की तरफ से। तो परफॉर्मेंस तो नुमान की हमेशा ही टेस्ट जब भी होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त रहती है, और अब वो नामजद भी हुए हैं और मिले भी तो मज़ा आए। क्योंकि देखें, इस तरह के जो अवार्ड है, ये एजाज़ है, होते अलामती हैं, लेकिन एक प्लेयर का जो है दिल बड़ा हो जाता है और मुल्क का भी ज़ाहिर है नाम होता है। माजी में भी हमारे प्लेयर्स को मिलते रहते हैं इस तरह के एजाज़, और उम्मीद यही है कि इस बार नुमान को मिलेगा। देखते हैं बाकी लोगों की भी परफॉर्मेंस कैसी है, जायज़ा लेने के बाद पता लगेगा। लेकिन नुमान एक सॉलिड उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो हमने देखा टेस्ट पे, ना सिर्फ इस सीरीज़, पहले भी जब भी कोई होम टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो परफॉर्म करते हैं, और एज को उन्होंने हावी नहीं होने दिया अपनी परफॉर्मेंस पे। सही, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि नुमान अली को ये जो एजाज़ है, ये अवार्ड है, ये ज़रूर मिले। जाहिद साहब, हांगकॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट के बारे में भी हम बात करते हैं। इस सिलसिले में ये बता दीजिएगा, रहनुमाई कर दें, इसका फॉर्मेट क्या होता है? पाकिस्तान का पहला मैच कुवैत के साथ होगा, फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होगा। क्या समझते हैं, इंडिया के साथ जो मैच होगा तो उसमें वही एशिया कप वाली रिवायत हमें नज़र आएगी? देखिए, बात ये हांगकॉन्ग सिक्सेस होता है वहाँ पे, क्योंकि इसकी उतनी मीडिया हाइप नहीं होती जितने बाकी टूर्नामेंट्स की होती है। और अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के कैप्टन हैं जो वहाँ पे गए हैं। जैसा आपने ख़ुद बताया कि पहला मैच, एक दिन में 2-2 मैचेस होंगे, 12 टीमें हैं, उनको 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया। 3 दिन का ये सिर्फ इवेंट होता है, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। पहले इसके लीग मैचेस हैं, फिर क्वार्टर फाइनल्स हैं, और फिर सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। लेकिन जो आपने दूसरा जुमला कहा कि क्या इंडिया उसी चीज़ को जो दुबई में था एशिया कप में लेके आएगा, तो उम्मीद तो बड़ी है कि ऐसा ही करेगा। क्योंकि इंडिया जो है ना, अभी आपको याद होगा कि भोला नाथ सिंह जो उनके सेक्रेटरी हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन के, उसने बिल्कुल एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, ना क्रिकेट हमारे हुक्मरान हैं, वो जो करते हैं अपनी मर्ज़ी से करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है हाथ मिलाने में, मुसाफा करने में। लेकिन क्योंकि एशिया कप में इतना कुछ हुआ, और यूँ कहना चाहिए कि BCCI और फिर ICC की आजकल मीटिंग भी जारी है वहाँ पे दुबई में, तो वो तो लगता तो ऐसा ही है कि जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था एशिया कप में, उसको यहाँ भी बरकरार रखेंगे। और लेकर, क्योंकि यहाँ तक एक और भी चीज़ आपको बताऊँ, एक नेपाल की ब्लाइंड टीम जो है वो इन दिनों इंडिया जाने वाली थी, जिनके कोच पाकिस्तानी हैं, और उनका नाम है मसूद जान। वो पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट के रूह रवां में शामिल हैं, और पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर होते थे। उनको सिर्फ इसलिए इंडिया का वीज़ा नहीं मिला कि उनका तल्लक पाकिस्तान के साथ है। जो यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि वो उनके कोच हैं और नेपाल की टीम के कोच हैं, तो वो सुपर हांगकॉन्ग क्या कोई भी टूर्नामेंट होगा तो भारत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। सही। यूसुफ अंजुम साहब, एक और ख़बर है, फीफा के नायब सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस सिलसिले में मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बताइएगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का स्कोप है क्या, कितनी वर्किंग हो चुकी है, कितनी होनी चाहिए, और नायब सदर का यहाँ पर आना कितना खुशाइंद है? देखिए, हॉकी की तरह पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से भी ज़्यादा इक़दाम नहीं किए गए। बहुत से उद्देश्य यहाँ पर आए, हमने देखा कि फेडरेशन का हिस्सा बने, लेकिन वो खेल में सियासत लाने की गरज से जो खेल को खिलाड़ियों के लिए काम होना चाहिए था, उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं हो सका। अभी चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान में दोबारा एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बाद एक मुद्दत तक उसने यहाँ पर फराइज अंजाम किया, दोबारा यहाँ पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हुए, थोड़ा सा मामला को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो AFC के हुकाम का वफ्द है, मेरे ख्याल में इसने काफी मामूल साबित हुआ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल भी ग्रो करे, क्योंकि पाकिस्तान और AFC के दरमियान अच्छे खासे तल्लुकात है। उसमें तल्लुकात में मजबूती के लिए यहाँ पर उनके वफ्द आए, वो राना जो सनाउल्लाह साहब, इनसे भी मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मकसद ये है कि पाकिस्तान को फुटबॉल में जो अब तक नहीं हो पाया, पाकिस्तान में उसको हिस्सा दिया जाए, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करवाए जाएं, और पाकिस्तान में होने वाले जो आइंदा जो इवेंट्स होंगे उसके लिए भी यकीनी तौर पर यहाँ पर बात होगी। पाकिस्तान का फुटबॉल का ग्राफ इतना ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, दरमियान में कुछ अर्सा हमने 150 की रैंकिंग को भी छुआ, लेकिन अब दोबारा हमारी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 190 के करीब है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 210 दुनिया के ममालिक जहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं उसमें से हमारा 190 या 95 100 नंबर है। तो इससे हमें बखूबी अंदाजा हो गया होगा हमारे जो दूसरे हम असर ममालिक के हमसे फुटबॉल में किस तरह बेहतर किए। तसलसल, मेरिट
और जो एक होगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम की जानिब से बेहतर प्लानिंग के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैप्स लगवाना, उनके लिए ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि मुल्क पर भी टूर्नामेंट्स का इंतजाम करना। चंद माह पहले पाकिस्तान में लीग के हवाले से बातें हो रही थी। पाकिस्तान ये लोगों के जो वफ्द होगा AFC के वफ्द की मुलाकातों के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आइंदा आने वाले साल में 2026 में 1 या 2 पाकिस्तान को इवेंट्स की मेज़बानी भी मिलने जा रही है। उससे हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल को काम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल को वो मुकाम दिया जाए जो उसका हक है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाए। सही, ठीक है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ़ुटबॉल भी पाकिस्तान में बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं और बहुत फैंस भी हैं इसके। सलीम खालिक साहब, एक और ख़बर सामने आई बांग्लादेशी क्रिकेट के हवाले से कि मोहम्मद अशरफुल को बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। बहुत सारी तनकीद की जा रही है और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन में मुलविस जिनको सज़ा हो चुकी है उनको अब बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। क्या समझते हैं, इनका हाल भी हमारी तरह का है, कोई कोच नहीं मिलता उनको? देखिए, हमारी तो तनकीद बनती ही नहीं है। वो बोलेंगे भाई तुम अपने यहाँ जाके देखो, तुमने मोहम्मद आमिर को हीरो बना के रखा हुआ है, तुम सलमान भट्ट को कमेंट्री में लेकर आए हो, कल कला को चीफ सेलेक्टर या कुछ और वो बन जाएगा, तो हमसे तो ना पूछो भाई ये बात। वो तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये एक, अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछें तो ज़ीरो टॉलरेंस। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ, एक बार जो बंदा जब कभी पड़ जाए इन चक्करों में और सज़ा याफ्ता है, उसको कभी कौमी टीम के करीब नहीं फटकने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ज़ाहिर है एक जैसे ही तकरीबन सिस्टम वहाँ चल रहा होता है। जो जिनको हटाया है, सलाउद्दीन गालिबन उनका नाम है, वो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम था कि मखसूस प्लेयर्स को मौके देते हैं और बैट्समैन की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी थी नहीं। अब ये आए हैं तो ये भी क्या कर लेंगे, क्योंकि देखें सिर्फ शौक होना किसी जगह पे इस चीज़ का ये दलील नहीं होता कि आप लोग बहुत आगे चले जाएंगे या बहुत कुछ तरक्की कर लेंगे। अगर सिर्फ क्रिकेट का शौक़ तो बहुत है बांग्लादेश में, लेकिन क्या वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए? ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी होता है टैलेंट भी और दूसरी भी फैसिलिटीज़ वगैरह भी। तो बांग्लादेश को भी बहुत अरसे हो गया टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी वो पीछे रही है। उनकी जो लीग होती है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बहुत वहाँ पे करप्शन है स्टिल। अभी उसमें जो उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जो इन्होंने पब्लिक नहीं की, काफ़ी अरसे लगाया वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाने में, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुई। अभी भी जो लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि क्यों पब्लिक नहीं हो रही वो रिपोर्ट, ज़ाहिर है उसमें बड़े नाम कुछ होंगे। तो वहाँ बांग्लादेश में जो क्रिकेट में करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये आए हैं तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह बेहतरी आ नहीं सकती। क्योंकि जब आपके पास इस तरह की मिसालें होती हैं तो जो मनफी अनासिर होते हैं वो उनके ये पोस्टर बॉयज़ होते हैं कि देखो यार ये भी आ गया, तुम भी आ जाओगे, हमारे साथ आ जाओ, पैसे कमा लो। तो ये हम देखते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी ऐसा होता है और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। लेकिन लकीली हमारी जो क्रिकेट है वो अब इन चीज़ों से थोड़ा बच गई है। करप्शन वगैरह हमारे यहाँ काम होती इस तरह नहीं, लेकिन बांग्लादेश में तो हर जो इनका एडिशन होता है लीग का उसमें इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है कई बड़े नाम भी हों। कहा तो उन्होंने ये है कि जो अगला एडिशन हो रहा है बांग्लादेश लीग का उसमें ऐसे जो टेंटेड प्लेयर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, जो सज़ा याफ्ता है उसको कोच बना दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।